Hello guys, good morning everyone. तो लास्ट टाइम हमने देखा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसमें हमने एडिशन देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, राइट। और मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करने के लिए, और मोस्ट ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट। और मोस्ट ऑफ यू मतलब मुझे 3-4 मैसेज है क्वेश्चन नंबर 11 या फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4.5 सॉल्व करने के लिए, उसका भी सेकंड पार्ट। लेकिन यू नो व्हाट आई फील, ये क्वेश्चन तो इट इज मोर इजी देन दी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5। सिर्फ क्या होता है, हम लोग हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन है और इतना इतना पढ़ना है, तो वो पढ़ते पढ़ते उसके डर में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या करना है क्या करना है क्या करना है। ओके, सो वील ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो आज का क्या प्लान है, देखो पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, फिर अपना बचा है लास्ट पार्ट अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन बचा है अपना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो भी बचा है। ओके, तो आई थिंक देर आर हाउ मेनी 4 प्रॉपर्टीज। यस, द 4 प्रॉपर्टीज, मतलब जैसे अभी ये रिजल्ट देखे थे ना हमने 8, वैसे ही 4 नहीं 7 रिजल्ट्स है। ओके, देर आर 7 रिजल्ट्स लाइक दैट। ओके, तो वो पार्ट सिर्फ बचा है। लेट मी जस्ट चेक। Yeah, so there is that thing, and properties of transpose, that is not डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, फिर हम लोग वो देखेंगे प्रॉपर्टीज वगैरह, मोस्टली थियरी ही है और क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे हम लोग। ओके, सो मेरे ख्याल से आज पूरा थियरी इसका खत्म होना चाहिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो, तो ये क्वेश्चन देखो, आप खोल के रखना, आप टेक्स्ट बुक आपके सामने। मैं अभी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं लिखने वाला, ओके, बिकॉज ये लिखने से ही अपना आधा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, बेसिकली उन्होंने क्या कहा देखो, मैं एक बार पढ़ता हूँ। देयर आर 2 बुक शॉप्स ओन्ड बाय सुरेश एंड गणेश। Okay, their sales in rupees for books in 3 subjects, physics, chemistry and mathematics, for 2 months, July and August 2017, are given by 2 matrices A and B. Okay, तो देखो उन्होंने क्या दिया है, पहले 2 मैट्रिसेस दिए हैं। कौन से? ये पहला मैट्रिस है 5 6 0 0, 6 7 5 0, 8 5 0 0, 6 6 5 0, and there is 7 0 5 5 and 8 9 0 5। ओके, ये पहला है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी क्या है देखो, मैट्रिक्स बी दिया है 6 6 5 0, 7 0 5 5, 8 9 0 5, then there is 7 0 0 0, then we have 7 5 0 0, then we have 1 0 2 0 0। ओके, तो इसमें देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ऊपर वाला रो, that is for Suresh and this one is for Ganesh। ओके, तो ये कैसे मैंने डिसाइड किया रे, क्योंकि देखो रोज कितने हैं, 2 है। अगर ये 3 अगर कॉलम्स होते ना जो डिसाइड करते, तो 3 कॉलम्स है तो अपने को 3 नाम लगते है ना, और सुरेश गणेश और उसका एक भाई रमेश भी लगता। ओके, सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट सुरेश का रो ये है और गणेश का रो ये है। ओके,
और 3 सब्जेक्ट्स दिए, so this one is for physics, this one is for chemistry and this one is for maths. Okay, this is also very obvious. Okay, यहाँ पे भी same, this is for Suresh, this is for Ganesh, this is physics, this is chemistry and this is maths. और ये इनऑल है जुलाई के लिए, जुलाई 2017, और ये है अगस्त 2017. ओके, तो ये पूरा अपना पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन है ये है. अभी मेन पार्ट क्या है, उन्होंने पूछा है कि पहले तो हमें फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन सेल फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, ठीक है, इंक्रीज इन सेल फ्रॉम जुलाई टू अगस्त. ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये, इट्स वेरी सिंपल. देखो, जुलाई से अगस्त तक का सेल कैलकुलेट करना है, मतलब अगस्त में सेल इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज फाइंड आउट करना है. तो अगर इंक्रीज फाइंड आउट करना है तो हमें क्या सिंपली करना पड़ेगा, b माइनस a, राइट, एंड b माइनस a कैन ऑल्सो बी रिटन एज b प्लस ऑफ माइनस ऑफ a, राइट. तो देखो कैसे करेंगे ये. सो दिस विल बी b. एक काम करते हैं, एक ही ब्रैकेट में भी सब कुछ लिखते हैं. ओके, थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं ताकि टाइम सेव हो. ओके, सो दिस इज 6650 minus 5600, then we have 7055 minus 6750, then we have 8905 minus 8500. Okay, then we have 7000 minus 6650, then 7500 minus 7055. Okay, and lastly 10200 minus 8905. ठीक है, तो इनको अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा. देखो, दिस विल बी लाइक 1050. ओके, ये होगा 305, दिस विल बी 405, this will become 350, this one will become 445 and lastly 1295. ठीक है, तो अभी ये प्रॉफिट का मैट्रिक्स तो हमें मिल गया, आई एम सॉरी, इंक्रीज इन सेल्स का मैट्रिक्स तो हमें मिल गया. लेकिन ये मैट्रिक्स है, उन्होंने मैट्रिक्स नहीं पूछा, उन्होंने सीधा सीधा पूछा है क्या है इंक्रीज इन सेल. तो देखो, ये सुरेश का है, ये गणेश का है, तो सिंपल सी बात है, अगर उसको तीनों सब्जेक्ट्स में ये इंक्रीज मिला है तो टोटल इंक्रीज अपने को क्या मिलना चाहिए, उसका एडिशन है ना. सो इंक्रीज इन सेल्स फॉर सुरेश विल बी increase in sales for Suresh will be what, 1050 plus 305 plus 405. कितना होगा ये, देखो ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 710. 1050 कितना होता है ये, 0671, राइट. और increase in profit for Ganesh will be increase in sales, I'm sorry, not profit, for Ganesh
will be 350 plus 445 plus 1295 कितना होगा? ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 597 प्लस 1295 तो क्या होगा? 10 10 10 अरे ये ऐसा क्या हो रहा है? I'm sorry 5 plus 5 10 तो 10 plus 9 19 ये हो गया 10 वापस और फिर 2 तो ये इसका प्रॉफिट है, ठीक है, ₹2090 और इसका है ₹1760। ओके, तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा है कि अगस्त में अगर 10% प्रॉफिट हो, ठीक है, तो अगस्त का मैं पहले मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे ताकि हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। 6650 7055 8905 7000 7500 देन वी हैव 10200। ठीक है, ये अगस्त का है सेल। तो उन्होंने पूछा है कि अगर 10% प्रॉफिट हो तो फिर so what will be the profit? Okay, find the profit for each book seller in each subject in that month। तो सिंपली क्या हमें करना है? देखो पहले तो हम लोग सुरेश का करते हैं, सुरेश का फिजिक्स का प्रॉफिट, फिजिक्स बुक का पता है ना आपको, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ठीक है, ये सुरेश का है ऊपर वाला रो और ये गणेश का है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए कितना होगा? देखो 10% मतलब 10/100 ऑफ 6650 कितना होता है? 665 है ना, 10 से डिवाइड कर लो बस, कितना होगा? एक डेसिमल सिर्फ हमें यहाँ शिफ्ट करना, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री के लिए कितना होगा? 7055 है तो कितना होगा? 705.5 होगा रुपीस, है ना। और फिर मैथमेटिक्स के लिए क्या होगा? ₹890.5, राइट। एंड फॉर गणेश फिजिक्स क्या होगा? ₹700, है ना। एक डेसिमल सिर्फ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, 10% मतलब। ओके, इट इज वेरी इजी। केमिस्ट्री के लिए कितना होगा? ₹750 और मैथ्स के लिए ₹1020, ठीक है। तो ये बन गया। देखो इट वाज बहुत ही एकदम क्या कहते हैं, हलवा था ये क्वेश्चन तो, इट वाज नथिंग। सिर्फ हमें सब्ट्रैक्ट करना था, 10% फाइंड आउट करना था ईच सब्जेक्ट के लिए। और ये सेकंड पार्ट मोस्टली सबके लिए डिफिकल्ट था, कुछ नहीं है इसमें, देयर इज नथिंग। आपको सिर्फ क्या करना है? परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ओके, तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। आपको सिर्फ क्या है, आपको वर्ड प्रॉब्लम दिख गया तो things become complicated for you, but I'll tell you word problems are the most easy questions। okay, more easy than the जो क्वेश्चन सबसे दिखने में छोटे होते हैं ना, वो कभी कभी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना डिटेल्ड, वो सबसे ज्यादा इजी होते हैं। यू जस्ट नीड टू अप्रोच इट इन द राइट एटीट्यूड। okay, so now we'll do our algebra of matrices। ठीक है, continued। continued, ठीक है। अभी देखो ये हम लोग करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, ये सीखने वाले हैं इसमें। पहले हमने सीखा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस,
दूसरा हमने सीखा स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोग सीखने वाले हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके